कि मैदान में जीते हैं। हाँ बाबा, उसी इसको समझो, इसको जो आप बता रहे हैं उसी को समझने का प्रयास। हाँ जी, ये अभी जो जीने के साथ में इसका कोई जोड़ नहीं है। अभी जोड़ना अपना पराया में ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। किसी के पास ऐसा सांस नहीं है, एक सांस, ठीक है ना। इस धरती के 700 करोड़ आदमी में एक भी आदमी का एक सांस में भी वो गुण नहीं है जो कि अपना पराया का दीवार टूटा हो। वो उसको आपको गवाही के रूप में बता दिया। राज्य का अपना पराया दीवार सीमा सुरक्षा के रूप में रखा हुआ है, गौरवमय शब्द में बताया हूं, ठीक है। और उसके बाद धर्मगद्दी का जो अपना पराया दीवार है, अपना धर्म पराया धर्म है, अपना समुदाय पराया समुदाय है। इस प्रकार की भाषा के रूप में हमारा समुदाय पराया समुदाय, संप्रदाय के रूप में अपना धर्म पराया धर्म, ये बने हुए हैं। हाँ, अब इसमें क्या कहना चाहते हैं? कहना नहीं चाहते बाबा, समझना चाहते हैं कि जैसे 5 परिवार एक जगह पे रह रहे हैं, तो वही बस एक गांव की बात कह रहे हैं। अभी एक गांव में 100 परिवार। हाँ बाबा, एक मोहल्ला में 100 परिवार। 100 परिवार ठीक है बाबा, पहले जरा 10 परिवार से परिवार समूह को देख रहे हैं ना। हाँ, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये परिवार जो हैं आपस में इनका जो है निर्वाह जो है, आपस में जो संबंध है ना, वो किस प्रकार से होता है, उसका स्वरूप क्या होता है बाबा। वही बात पुनः वही का वही आ गया। पहले मानव चेतना मूल शिक्षा विधि से गांव की हर व्यक्ति को मैंने समझदार बनाएंगे। क्या सुना? हाँ, पहला हाँ। वो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, हमारा मिशन बनाएगा। कोई इस धरती पर इस प्रकार के काम करने के लिए कोई भी संस्था जन्मा नहीं है। ठीक समझाएगा? समझ गए? उसका पहल हो रही है अभी मध्य प्रदेश सरकार में, छत्तीसगढ़ सरकार में बातचीत हो रही है, इसको हम करें, ठीक है ना। वहाँ क्या है, 5 वर्ष की अवधि में ये ग्राम स्वराज्य साकार होगी, ऐसा अनुमान किया गया है। ठीक समझ में गया? उसमें सर्वप्रथम कार्य क्या है? मानवीय शिक्षा संस्कार से हर जन बच्चे को संपर्क करना। पूरा समझ में आ गया? मानवीय शिक्षा संस्कार में क्या है? दीवार नहीं है, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सूत्र व्याख्या है। अखंड समाज विधि से हम क्या हो जाते हैं? दीवालों से मुक्त हो जाते हैं। सार्वभौम व्यवस्था, सूत्र व्याख्या से हम दीवाल मुक्त रहते हैं। संसार में सब दीवाल मुक्त हो गया ऐसा नहीं है, हम दीवाल मुक्त रहते हैं। ये मल्टीप्ले होने की बात आती है। इस प्रकार की व्यक्ति को हम सतत इसको 1 को 10 को 100 को 1000 लाख करोड़ अरब बनाने के कार्यक्रम में लगे रहेंगे। ठीक है ना? ये गलत है, नहीं लगना बाबा। लगना है, मैं अपनी स्थिति के रूप में देख रहा हूँ बाबा, उसमें मुझे दीवार दिखती है ना? मुझको दीवार दिखती है। कैसे? ऐसे दिखता है कि वो अलग परिवार है, ये मेरा अलग परिवार है। परिवार के बीच क्या जो संबंध क्या है बेटा? संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, 4 चीज। उसमें 5 आयाम बताया: शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा और उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम की गति। इस सबको ध्यान में रखते हुए बात करना सम्मानजनक होगा।
इसको ध्यान में ही न रखें, अपने को वे जैसा कचड़ा में जी रहे हैं उसी को ले जा करके वहां पहनाने जाओगे तो क्या हालत होगा, कैसा होगा आप ये? इसको अपन कहीं ना कहीं जहां है वहां से सम्मानजनक जगह में पहुंचने की बात है, उसमें पहचान बनाने की बात है, उसमें पहचान की उपकार करने की बात है। 3 ठोर है। क्या बात हुई? इन सभी दीवालों से मुक्त सूत्र व्याख्या सहित जीने की बात है ना, जीने का प्रमाण में जीने देने की बात, ठीक है ना, जीने दो जीवो, ठीक है ना, उस विधि से हमारा सेटअप होना, उसमें मानव चेतना विधि से जीने की बात आती है। सार्वभौम व्यवस्था सूत्र बनता है, अखंड समाज सूत्र व्याख्या बनता है, अखंड राष्ट्र सूत्र व्याख्या बनता है, जो संविधान में स्पष्ट हो चुकी है, ठीक है, दर्शनों में स्पष्ट हो चुकी है। इसको अपने को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। उस सूत्र व्याख्या में जीना है, अच्छा, उसी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, नहीं करना, इसको सोचो। इस विधि से अपना पराया कहाँ से मिल गया? ये कचरा पट्टी को जोड़े बिना अपना पराया बनता है, चाहे हम मैं हो चाहे कोई भी हो। कचरा पट्टी को जोड़ने की बाद ही अपना पराया बनता है। क्या बात हुई? मानवीयता पूर्ण आचरण में जीना है, आचरण करना है, नंबर 1, नहीं करना है, करना है कि नहीं करना? मानवीयता पूर्ण आचरण के बारे में आपको कोई शंका है? मूल्य चरित्र नैतिकता के रूप में जीना, ये जो आपको स्वीकार होता है कि नहीं होता है, इसमें कोई शंका है? ये क्या कि अपना पराये का दीवार बना पाता है? जो नहीं जी पाते हैं उनको जीने योग्य बनाने की व्यवस्था बना रहता है, इसमें अपना पराया कहाँ? इसमें यही हो सकता है जब तक पूरा संसार में ये सूत्र व्याख्या फैलते तक में जो समझा हुआ जिया हुआ होता है, ना समझा हुआ ना जीता हुआ हो सकता, ना समझा हुआ ना जीता हुआ को समझाना, जीने योग्य बनाना समझा हुआ का कार्य कर्तव्य होता है, यही लिखा है। ठीक बात है ये, ठीक बात है। उनसे हमको जरूरत नहीं, इनके हमको जरूरत नहीं, वो जो है ना अपना जीते रहने से मतलब है, यहाँ जो रहे आदमी उनके सामने अपना पराया है। ठीक हो गए? यहाँ तक ठीक हो गए? हाँ, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मनन करो। श्री राम। हाँ बाबा। समझे? इसमें कोई दीवार लगने वाली बात आता है तो फाइबर हो तो उसको हमें इंगित कराना है। अखंड समाज सूत्र व्याख्या में अपना पराया कैसा बने, इसमें बन सकता है पूरा संसार समझते तक। जैसा मैं हूँ, मैं अकेले पहला दिन, अभी 200 व्यक्ति, ठीक है, आज के स्थिति में हम 200 व्यक्ति में हैं, तो पहले दिन तो हम अकेले व्यक्ति, ठीक है ना। अपना पराया हमारा में यदि कोई चीज होती, हमारा बात काई को कोई मानता, आप ही क्यों मानते हैं? अपना पराया का कोई लेश भी नहीं है, क्योंकि अखंड समाज में अपना सूत्र में व्याख्या में अपना पराया होता नहीं। सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में अपना पराया होता नहीं। दोनों बात ठीक हो? परिवार, जो व्यक्ति एक व्यक्ति एक परिवार, अनंत अनेक परिवार, एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति,
एक परिवार अनेक परिवार यही रहता है। ये पराया नाम की चीज आता ना है। किस आधार पर? मानवीयता पूर्ण आचरण, अखंड समाज सूत्र व्याख्या और सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या विधि। 3 बात है इसमें। मैं एक बात पूछूं? हाँ, इनका मेरे दिमाग में जो ये आता है, इनका जो प्रश्न है मेरे दिमाग में जो आता है आपको बोलता हूँ जरा एक तो परिवार तो अलग अलग रहेंगे, अपने परिवार का हित तो देखेगा, तो अपना पराया कैसा गया इस तरह से ये क्या कहते तुम समझा? हाँ, ये उसी में ठीक हो जाता है कि मानवीयतापूर्ण आचरण की जब बात करते तो उसका मतलब अपने बच्चे अलग रहेंगे या नहीं, का भाव रहेगा या नहीं, ऐसा उसमें कुछ भाव होता नहीं है। वो हम परिवार सहित जीते हैं, उस व्यवस्था में जीते हैं, मगर इसमें दूसरा अलग है ऐसा होता नहीं, ठीक है ना। अपने में सहजता से एक व्यवस्था बनती है, इसीलिए एक परिवार जैसे कि मान लीजिए बेटा है, माँ है, बाप है, नानी है, दादी है, ये सब साथ में रह रहे हैं, ठीक है, ये एक व्यवस्था हो गई सर अपने में। दूसरी व्यवस्था मैंने ऐसे ही दूसरा परिवार है वो, तो उसमें दोनों में आप अपना पराया मानते हैं कि यही नहीं, उसमें उसके बारे में इनको समझा दिया, इससे होता नहीं। क्योंकि हम अखंड समाज सूत्र व्याख्या में जीते हैं, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या में जीते हैं, मानवीयतापूर्ण आचरण विधि से जीते हैं। इन तीनों विधि मिलने पर अपना पराया का दीवार बनता नहीं। इसमें ये सामने परिवार पशु जीवन में जीता हो, राक्षस जीवन में जीता हो, ये हो सकता है जब तक ये प्रभावित ना होते तक। अच्छा, प्रभावित होने की पहले से भी अच्छापन राक्षस मानव को भी जरूरत है, पशु मानव को भी जरूरत है, ये लिखा है, देखा नहीं है। अपेक्षा के रूप में पशु मानव भी अच्छा ही होना चाहता है और राक्षस मानव भी अच्छा ही होना चाहता है। ये दूसरा भाषा से अच्छाई के लिए राक्षसीता करता है, अच्छाई के लिए पशुता करता है, ऐसा बनता है। यदि एनालाइज करोगे इसको ठीक से, ऐसा बन जाता है। समझ में आ गई है ये बात? समझ में आ गई? ये बात ऐसा बनता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सार्वभौम सूत्र व्याख्या नाम की एक मैंने तरीका निकाले। वो कैसा निकल गया? मानव एक शब्द है, मानव शब्द में सर्व मानव आता है, हर नर नारी समा गए। मानव चेतना को पहचानते, मानव चेतना में अपना पराया कहाँ से लगाओगे? लगाओ ना भाई। जब हम अपना परिवार बोलते तो मानव चेतना तो रहेगी या नहीं रहेगी? एक परिवार में आचरण में आए, आचरण में कहीं आएगा कि नहीं आएगा? मानव चेतना आकाश में रहे, हम मिठाई खाते रहे भीख मांग करके, ये ठीक रहेगा? दूसरों का छाती छोले, ये ठीक रहेगा? शोषण करें, ये ठीक रहेगा? धरती को बर्बाद करें, ये ठीक रहेगा? उसी के पक्ष में तो जाता है सब वक्तव्य। इसीलिए अपने सम्मान बचाने के लिए वक्तव्य को कहीं न कहीं सम्मानजनक बनाने की भी आवश्यकता है। वक्तव्य को हम सम्मानजनक बनाने की आवश्यकता। सारा पक्ष, सारे अभी जितने भी बात कहा, वो दो दरिद्र हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, पशु हैं, उन्हीं के पक्ष में गया आपका ध्वनि, आपका ध्वनि वहीं गया। ये नहीं होना चाहिए ना। कम से कम आप हमसे ऐसा अपेक्षा संसार में नहीं है। बाकी आचरण करें ना करें, आप हमारे में से ऐसा अपेक्षा नहीं। तुम तपस्वी हो गए, सत्य जान लिया, अपना पराया नहीं हुआ, सत्य बोल दिया, तब असत्य बोलने वाले के साथ अपना पराया नहीं हुआ। तुम तपस्वी हो गए, विचार करने वाले के साथ अपना पराया हो गया कि नहीं हुआ? ऐसा हम डांट ही सकते हैं, हमारे पास भाषा है, कविता है। ऐसा बात करना हमको नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये सब में हम पार हो चुके हैं।
ठीक है, ठीक है ना। तुमने जो पैसा पा गए, पैसा नहीं है, वो अपना पराया नहीं हुआ, ऐसा हम डांट नहीं सकते। हमसे भाषा नहीं बनता है, ये सब से बनता है, इनसे भी बनता है। आप मानो कोई ऐसा नहीं है, इस प्रकार की कचड़ा बात करने के लिए सबसे बनता है। कचड़ा बात, इसको हम खाता खोले हैं, ये कचड़ा बातों का खाता। इन कचड़ा बातों के बाद हर निकम्मा आदमी, बेवकूफ आदमी, नालायक आदमी, दोषी आदमी, दुष्ट आदमी और पशु आदमी सभी करते। कचड़ा बात सभी आदमी कर सकते, उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब जो है ना, हम काम की बात की इंट्रोडक्शन है। क्या बात इंट्रोडक्शन? काम की बात क्या है? आचरण पहला, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद व्यवस्था, उसके बाद संविधान। इन चारों में काम की बात। क्या काम की बात? अस्तित्व में काम की बात हम पहचाना है प्रत्येक एक में, चाहे पदार्थावस्था की हो, प्राणावस्था की हो, जीवावस्था की हो, क्या बात? ज्ञानावस्था की हो। इन चारों अवस्था में स्वास्थ्य व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, ये निर्विचार, ये हमने अपना पराया से मुक्त सूत्र व्याख्या का ये इंगित करने की मुद्दा है। स्वास्थ्य व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। समग्र व्यवस्था माने चारों अवस्था के साथ भागीदारी। ज्ञानावस्था के मानव चारों अवस्था में भागीदारी करेगा, जीव तीन अवस्था में भागीदारी करेगा, जीव बने वनस्पतियां 2 अवस्था में भागीदारी करेगा, पदार्थ संसार 1 अवस्था में भागीदारी करेगा अपने प्रजातियों के साथ। ऐसा बात बना हुआ है महाराज, इसको हम पढ़ाते हैं। इसमें तो विद्यालयों में इसको पढ़ाने की व्यवस्था रखा है। इसमें अपना पढ़ाया के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, इन बातों को समझने की बात तो हम सोचते हैं मानव जो है ना, अब जो सार्वभौम सूत्र व्याख्या के बारे में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था में चारों भागों में शिक्षा में सार्वभौम सूत्र व्याख्या को मैंने पढ़ने की व्यवस्था दी है। ठीक है, जरूरत है कि नहीं? बस आगे, हाँ चलो, हरिहर। इस प्रकार से हम विकल्प के बारे में हम प्रतिबद्ध होते जाते हैं। कैसे? हमारा जो है ना अपना पराया का दीवार, हमारा जाति, हमारा धर्म, हमारा राज्य, हमारा भाषा, हमारा जाति है ना, विभिन्न प्रकार से हम अपना पराया की दीवार बना के रखें, है ना। कुल 7 प्रकार से हम गिनाए हैं। इन 7 प्रकार से जो दीवार बनता है उसके उसका निराकरण के लिए एक भाषा का सूत्र दिया है, मानव भाषा का। मानव भाषा को सूत्र दिया है, वो है कारण गुण गणितात्मक भाषा। बॉडी लैंग्वेज से लेकर प्रयोगशाला की लैंग्वेज तक ये कारण गुण गणितात्मक भाषा इंट्रोड्यूस करने की बात। ठीक है, इसके लिए आवश्यकता कैसे महसूस किया? तो हमारे अध्यात्मवादियों ने कारणात्मक भाषा को प्रयोग, गुण और गणितात्मक भाषा को नकार दिया। ठीक है, इससे वो एक पैर की हो गई। सिपाही के बिना टिकता नहीं। ये देखो 3 पैर इसको 1 पैर पर आप खड़ा नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक छोटी सी बात, छोटी मिसाल, और वही भक्ति आई, उसने गुणात्मक भाषा को प्रयोग किया। यद्यपि गुणात्मक भाषा में अतिशयोक्तियां हुई है, इसके बावजूद भी मेरे अनुसार
मेरे अध्ययन के अनुसार गुणात्मक भाषा उसमें प्रयोग हुई और कारणात्मक भाषा गणितात्मक भाषा से हाथ धो लिया। ठीक है ना? पुनः एक पैर हो गई। तीसरा प्रयोग विधि से हम गणितात्मक भाषा को अपनाए। अभी जो स्केल की बात करते हैं वो गणितात्मक भाषा है ना? संपूर्ण स्केल चाहे जो विखंडन विधि से हो, है ना? उसका नाम दिया है हम ये जो शून्य है, शून्य की पहले एक लगाने से 10 जुड़ती है। शून्य की पहले एक शून्य रखा, उसके पीछे एक लगाने से 10 हो जाता है। वही एक के पीछे लगाने से, एक के पहले यदि शून्य लगाते हैं 10 भाग में से एक होता है। एक का 10 भाग करने के बाद एक बचा है, वो होता है। 0.1 हो गए ना हो, इसमें कई के लिए दे रही 0.01 लगाने से 100 में 1 हो गया, 3 0 लगाने से 1000 में 1 हो गया। ठीक समझ में आ गई? ऐसा बनता है। इस ढंग से यदि हम देखते हैं शून्य पूर्व, शून्य के बाद एक रखने की व्यवस्था। शून्य के बाद एक रखने से 0.1 हो गया, एक के बाद शून्य रखने से 10 हो गए, 10 से 1 हुआ, 1 10 हो गया। ठीक है ना? ठीक है। आपकी इस 2 विधि व्याख्या थोड़ी हम गणित से परिचित आपका अभ्यास नहीं है ना, वो बात को हम स्वीकारते हैं। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप सही बता रहे है ना? इसको शून्य पूर्व शून्य पर है ना, संख्या 9 संख्या की बात। हाँ ठीक है। शून्य के बाद यदि हम 9 संख्या रखते हैं, है ना, उसका गणना भिन्न हो गए, विखंडन विधि में चले गए। शून्य के पहले यदि संख्याएं रखना शुरू करते हैं, 9 संख्या में 9 संख्या या 1 संख्या रखते हैं, विखंडन विधि में चले गए। ओहो, ये 0.9 लिखा, क्या होता है ये? 0.9 बोल 0.9 हो गए, है ना? 0.9 को आप 0.9 बोल रहे हैं। हाँ वही। तो इसका मतलब इसका हम जैसे समझते हैं तो आप इसको विखंडन कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि ये इसमें एक नहीं रहा। हाँ अच्छा, ये दूसरा राशि कुल है, एक बहुत बड़ी भारी राशि है। हाँ। उसमें से मैंने 0.1 10वां भाग, हाँ, यदि राशि कुल हो गए, बहुत बड़ा राशि, मैंने हजारों बोरा लदी हुई, उसमें दशमलव विधि से जाओगे, क्या हो गया? 10वां भाग आ गया। कहाँ से? राशि से। क्या परेशानी है? उसमें क्या परेशानी? 10वां भाग परेशानी कहाँ बना रहे हैं? सेंस की बात कर रहे थे अभी, परेशानी का कोई कथा ही नहीं है। उसको ऐसे व्याख्यायित किया, एक राशि को भाग विभाग करना, एक को भाग विभाग करना, दोनों इसी विधि से होता है, बताते हैं। राशि को भाग विभाग करो, एक स्थान को भाग विभाग करो, ठीक है ना, एक को भाग विभाग करो जिसको आप एक में एक माना। ठीक है। तीनों भाग में ये दशमलव विधि अप्लाइड हो जाए। ठीक है, वो ठीक ऑपरेशन। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये बात ठीक हुआ? हाँ। यहाँ तक अपन सहमत हो सकते हैं? हाँ। इसमें कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ नहीं है ना? यहाँ तक ठीक है। ठीक है ना? गणित की बात है, गणित की भाषा। कारण भाषा क्या है? उद्भव विभव प्रलय कार्य में अपने शक्ति को नियोजन करना।
विभव कार्य में जो प्रयोजित होते हैं शक्ति को, उसका नाम क्या होता है? मध्यस्थ। प्रलय कार्य में जो कुछ भी शक्तियां नियोजित होते हैं उसका क्या नाम है? विषम। विषम। उद्भव कार्य में जो कार्य शक्तियों को प्रयोजित करते हैं उसका क्या नाम है? सम। ये कारण सम नहीं, मतलब ये तीनों जो हैं, इसका ऐसा सूत्र व्याख्या दिया है, कारणात्मक भाषा का। कारणात्मक भाषा। इसको गुणात्मक भाषा बताया। ये गुणात्मक भाषा है। सम विषम मध्य जो सम विषम मध्यस्थ नियोजन विधि से ये 3 रिजल्ट निकलते हैं। हाँ। ठीक है ना? इसमें से अपन रिकमेंडेशन किया है कि वैभव सबके लिए स्वीकृत है, सबसे प्रिय है मानव को। विभव सबसे प्रिय। हाँ। जैसा एक आदमी पैदा हुआ, ठीक है ना? आदमी पैदा होने के बाद वो जीना ये सबसे स्वीकृत है, आवश्यक है, विगरस है, दोनों चीज। ठीक है ये ठीक है? दीदी बस इसमें एक है। हाँ नहीं, आप ठीक है लो। क्या कर रखा है? जुगाड़ रखा है।